ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए पूजा की इजाज़त दी गई थी, इस मामले को लेकर कुछ मुस्लिम तंजीमें सुप्रीम कोर्ट उसी रात गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए यह कहा गया था कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में जो अंजुमन है, वहाँ की लोकल जो बॉडी है मस्जिद की, वो जो है हाई कोर्ट में पहुँची थी और हाई कोर्ट में इस तहखाने में, मस्जिद के तहखाने में, जिसको हिंदू पक्ष या फिर हमारी गोदी मीडिया व्यास जी कहती है, उसको तहखाना नहीं कहती, एक बड़ी साजिश है ये भी, इसको भी समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इस पूरे मामले को लेकर दो बड़ी साजिशें रची गई हैं। एक ये कि 1993 तक यहाँ पर पूजा होती थी, दूसरा उसको व्यास परिवार का हक बताना, व्यास जी उसको कहना। ये दो बड़ी साजिशें हैं जिनको बड़ी बारीकी से मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है और इसका काउंटर करने की ज़रूरत है हर मुकाम पर, चाहे वो कोर्ट हो या अवामी जगह हो, उस पर इन दोनों मामलों को लेकर बात करने की ज़रूरत है। तो आज इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जो है वो सुनवाई थी और हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एक बड़ा झटका ज़रूर मुस्लिम पक्ष को लगा है और अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद में पहले उसको बंद किया गया, फिर वहाँ पर पूजा की इजाज़त दी गई और उसके बाद जो पूरा कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसी अंदाज में ये मामला भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ज्ञानवापी परिसर में जो तहखाना है उसमें पूजा पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तहखाने के पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके बाद मस्जिद के तहखाने में नियमित पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित तहखाने में हिंदुओं की पूजा के अधिकार को सुरक्षित रखा। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर ऐसा होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्वेटी दाखिल करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि तहखाने में जो पूजा चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि ये सनातन धर्म के लिए एक बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने तहखाने में पूजा अर्चना की इजाज़त दी थी। इसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से यहाँ पूजा शुरू करा दी गई। तहखाने तक जाने के लिए नंदी के बगल से रास्ता बनाया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 में तत्कालीन सरकार ने यहाँ पूजा पर रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। तो 1993 की जो बात कही जा रही है वो इसीलिए कही जा रही है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है उसके जरिए ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि इस एक्ट के आने के बाद तक यहाँ पर पूजा होती रही है। इसीलिए 1993 का साल चुना गया है ताकि उस एक्ट का भी ये लोग फ़ायदा उठा सके। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस एक्ट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर इस एक्ट पर अगर बात हो रही होती तो ये जो केसेस चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो मथुरा ईदगाह का मामला हो, इन दोनों मामलों में लोअर कोर्ट में भी कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके तमाम इबादत को यही कहा गया है कि इनमें अब किसी तरह का विवाद नहीं होगा। जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगी।